हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अ चैलेंज टू फेट रिटन बाय सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और पोइट थी। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया नाम से भी रेफ़र किया जाता था। आज जो हम पोएम डिस्कस करने वाले हैं अ चैलेंज टू फेट, इसे पब्लिश किया गया था 1912 में एक पोइट्री कलेक्शन में जिसका नाम था द बर्ड ऑफ टाइम। ये सरोजिनी नायडू का सेकेंड पोइट्री कलेक्शन था जिसमें टोटल 47 पोएम्स थी। इस पोएम के थ्रू हमें पोएट की हीरोइक स्पिरिट जो है वो देखने को मिलेगी कि पोएट कैसी करेजियस पर्सन है, साहसपूर्ण व्यक्तिमत्व है, वो हमें इस पोएम के थ्रू देखने को मिलेगा। इस पोएम को लिखा गया है 6 सेस्टेट में, मतलब हर एक 6 स्टांजाज है टोटल, और हर एक स्टांजा में 6 लाइन्स है। इस पोएम का राइमिंग स्कीम जो है वो है ABCBDD। ओके, सो लेट्स बिगिन। Why will you vex me with your futile conflict? वेक्स का मतलब होता है तंग करना, ट्रबल करना। फ्यूटाइल का मतलब होता है बेवजह, मतलब जिस पे से कुछ निष्पन्न नहीं हो रहा है। और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष या टकराव। तो यहाँ पर पोएट जो है वो फेट को, मतलब भाग्य को या हम किस्मत को कह सकते हैं, चैलेंज दे रही है, चुनौती दे रही है, और वो फेट से बात कर रही है। फेट जैसे यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया हो। तो पोएट कह रहे हैं कि तुम मुझे बार बार तंग करके जो है वो फ्यूटाइल कन्फ्लिक्ट कर रहे हो, मतलब यूजलेस संघर्ष कर रहे हो मेरे साथ में, क्योंकि उसमें से कुछ निष्पन्न नहीं होने वाला। वाई विल यू स्ट्राइव विथ मी ओ फुलिश फेट। अब पोएट यहाँ पर भाग्य को फुलिश कहती है, बेवकूफ़ कहती है कि तुम बेवकूफ़ हो कि तुम मेरे साथ में स्ट्राइव ट्राई करना, तुम इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हो बेवकूफ़ भाग्य, लेकिन तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। यू कैनॉट ब्रेक मी विथ योर पॉइगनेंट एनवी। पॉइगनेंट का मतलब होता है करुणामय, या जिस वजह से हमें करुणा आए, अनुकंपा आए, ऐसी चीज़, दया आए। एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या। तो फेट, भाग्य जो ईर्ष्या कर रहा है पोएट से, उसके ऊपर पोएट को दया आ रही है। तो पोएट क्या कहती है कि तुम मुझे तोड़ नहीं सकते हो, मुझे, तुम जो मेरे ऊपर ईर्ष्या करते हो भाग्य, मुझे तुम पर तरस आता है। यू कैनॉट स्ले मी विथ योर सटल हेट। स्ले का मतलब होता है मर्डर करना। तुम मुझे ख़त्म नहीं कर सकते, तुम मुझे मार नहीं सकते विथ योर सटल हेट। सटल हेट मतलब स्लाइट हिट, ये शार्प हिट हम कह सकते हो। तुम्हारे अंदर जो मेरे लिए इतनी ज़्यादा नफ़रत है, उससे तुम मुझे ख़त्म नहीं कर सकते। फॉर ऑल द क्रूअल फॉली यू परस्यू मतलब पाने की कोशिश करना, और फॉली का मतलब होता है फुलिशनेस। फॉर ऑल द क्रूअल फॉली मतलब ये जो तुम क्रूरतापूर्ण बेवकूफ़ियाँ करते रहते हो अलग अलग तरीके से, मुझे मारने की, मुझे हराने की, और मुझे हराने की जो तुम कोशिश करते रहते हो। आई विल नॉट क्राई विथ सप्लाइंट हैंड्स टू यू। तुम चाहे जो भी कर लो। सप्लाइंट का मतलब होता है बेगिंग, भीख मांगने के पोजीशन में हाथों को जोड़ना। तो मैं कुछ भी हो जाए, मैं नहीं रोऊंगी अपने हाथ तुम्हारे सामने जोड़कर। सेकेंड स्टांजा देखते हैं। यू मे परचांस, परचांस का मतलब होता है कि मुमकिन है। यू मे परचांस, रेक मतलब बर्बाद कर देना। इन योर बिटर मलाइस, मलाइस का मतलब होता है दुर्भावना। तो ये हो सकता है कि तुम सक्सेसफुल हो जाओ, ये मुमकिन है कि तुम सफल हो जाओ तुम्हारी दुर्भावनाओं से, कि तुम मेरा द रेडियंट एम्पायर ऑफ माइन ईगर आइज़, कि मेरी आँखों का जो, मेरी आँखों के सामने जो एक ब्रिलियंट दुनिया है, बहुत खूबसूरत सी दुनिया है, उसे तुम नष्ट कर दो। ओके, से कैन यू मतलब यहाँ पर पोइट ये कहना चाहती है कि मेरे आँखों की रोशनी शायद तुम मुझसे छीन लो। से कैन यू रोब माई मेमोरीज डियर डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब होता है प्रभुत्व, रोब का मतलब होता है चुरा लेना या छीन लेना हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर पोइटेस जो है वो भाग्य से कह रही कि से बोलो, क्या तुम मेरे से वो मेरी यादें छीन सकते हो जिस पर केवल मेरा कंट्रोल है, मेरा प्रभुत्व है। और ये कौन सी याद है? ओवर सनलिट माउंटेन्स, खूबसूरत पहाड़ियों की यादें। एंड साइड्रियल स्काइज, साइड्रियल मतलब रिलेटेड टू स्टार्स, तारों से संबंधित नक्षत्र की यादें, और बहुत सारी खूबसूरत पहाड़ियों की यादें, जो भी नेचुरल सीनरी मैंने देखी है, उनकी मेमोरीज जो मेरे दिल में है, जो अब मैं सिर्फ माइंड से देख सकती हूँ, जिन्हें देखने के लिए आँखों की ज़रूरत नहीं है। क्या वो मेमोरीज तुम मुझसे छीन सकते हो? इन माई एंड्यूरिंग ट्रेजर्स आई होल्ड,
मेरा जो ये कभी न ख़त्म होने वाला खजाना है, एंड्यूरिंग ट्रेजर आई होल्ड, जो मेरे पास है, देयर एजलेस स्प्लेंडर ऑफ अनराविश्ड गोल्ड। स्प्लेंडर का मतलब होता है भव्यता या सौंदर्य, अनराविश्ड का मतलब होता है प्योर। इन माई एंड्यूरिंग ट्रेजर्स आई होल्ड देयर एजलेस स्प्लेंडर ऑफ अनराविश्ड गोल्ड। मेरे इस कभी ना खत्म होने वाले खजाने में मैंने क्या थाम रखा है? एजलेस, जिसकी कोई उम्र नहीं है, ऐसा मतलब जो वक्त के साथ में ख़त्म नहीं होती है, ऐसी ब्यूटी जो कि प्योर गोल्ड की होती है। अनराविश्ड गोल्ड, जैसे गोल्ड कैसा होता है? अनटच्ड होता है, प्योर होता है, तो उसका स्प्लेंडर क्या होता है? उसकी ब्यूटी क्या होती है? कभी ना ख़त्म होने वाली होती है, अनटच्ड ब्यूटी। तो ऐसी कई सारी यादों का खजाना मेरे पास है जो तुम मुझसे नहीं छीन सकते। यू मे यूजर्व, जर्ब का मतलब होता है छीन लेना। द किंगडम्स ऑफ माई हियरिंग, हो सकता है कि तुम मेरे सुनने की शक्ति मुझसे छीन लो। से शाल माई स्कैथलिस, कैथलिस का मतलब होता है अनहार्म, जिसे आप हानि नहीं पहुंचा सकते हो, ऐसा। स्पिरिट, आत्मा। सीज टू हियर, सीज मतलब स्टॉप टू हियर। लेकिन क्या तुम मेरे, जिसे तुम कोई भी अहित नहीं कर सकते हो, ऐसे मेरे आत्मा को सुनने से रोक सकते हो? द ब्राइडल रप्चर ऑफ द ब्लोइंग वैलीज, रप्चर का मतलब होता है उत्साह, ब्राइडल का मतलब होता है दुल्हन। जैसे दुल्हन का उत्साह होता है, वैसे ही जो हवाएं बहती है घाटियों में, उनका जो उत्साह है। द लिरिक पैजेंट ऑफ द पासिंग ईयर, पैजेंट का मतलब तमाशा, या हम एंटरटेनमेंट कह सकते हैं। द लिरिक पैजेंट ऑफ द पासिंग ईयर, हर वक्त के साथ में, हर साल में, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, उसके साथ में जो अलग अलग नज़ारे नेचर में देखने को मिलते हैं, अलग अलग आवाज़ें सुनने को मिलती है। द साउंडिंग ओड्स एंड सिंगिंग हारमोनीज, नेचर में जब हवा बहती है घाटियों में से, पेड़ पौधों में से होते हुए, नदी जब बहती है तो उसमें से होने वाली आवाज़, जब समुंदर में लहरें उठती है तो उसकी आवाज़, ये जो अलग अलग नेचुरल साउंड्स है, इसे यहाँ पे हारमोनीज कहा गया है, संगीत कहा गया है। तो ये सारे जो संगीत है, ये सारे जो ओड्स है, जो कि नेचर के गीत है, ऑफ अ बैटलिंग टेम्पेस्ट्स का मतलब होता है बवंडर, एंड अनकॉन्कर्ड सीज, समुंदर जिसे कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं जीत सकता, उसकी आवाज़ हो गई, या फिर बवंडर की जो आवाज़ होती है। तो क्या ये जो सारे साउंड्स है, ये जो सारी हारमोनीज है जो नेचर में क्रिएट होती है, क्या उसे सुनने से तुम मुझे रोक सकते हो? ये यू मे स्माइट मतलब सडन ब्लो से किसी को हराना या मारना। यू मे स्माइट माई माउथ टू थ्रॉबिंग साइलेंस, हो सकता है कि तुम मेरे मुंह को मार कर, मतलब मुझ पर सडन ब्लो करके, मुझे हरा कर तुम मुझे खामोश कर सकते हो, मेरे मुंह को। प्लक फ्रॉम माई लिप्स पावर ऑफ आर्टिकुलेट वर्ड्स, आर्टिकुलेट वर्ड्स का मतलब होता है टू स्पीक क्लियरली, आर्टिकुलेट मतलब स्पष्ट रूप से बोलना, प्लक मतलब छीन लेना। हो सकता है कि मेरे ओंठों से तुम ये ताकत छीन लो कि मैं स्पष्ट रूप से कुछ बोल सकूं, कुछ लफ्ज़ बोल सकूं। से शाल माई हार्ट लैक इट्स फैमिलियर लैंग्वेज, लेकिन क्या तुम्हारे ऐसे करने से मेरा दिल जो है वो उसकी फैमिलियर भाषा जो है, जो उसकी जानी पहचानी भाषा है, उसे भूल जाएगा? वाइल अर्थ हैज़ नेस्ट्स फॉर हर मेलीफ्लुअस बर्ड्स, मेलीफ्लुअस मतलब मधुर बर्ड्स, ओके। जब तक इस धरती पर मधुर आवाज़ निकालने वाले या मधुर गीत गाने वाले बर्ड्स के लिए रहने के लिए जगह है, उनके रहने का ठिकाना है, नेस्ट है, क्या तब तक मेरा दिल फैमिलियर लैंग्वेज में, जो कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है, उसे बोलने से रोक सकते हो तुम? शाल माई इम्पैशन हार्ट फॉरगेट टू सिंग, तुम्हें क्या लगता है कि मेरा ये जो दिल है, जो भावनाओं से इतना पूर्ण है, उसे तुम भुला सकते हो उसका गीत गाना? विद द 10,000 वॉइसेस ऑफ द स्प्रिंग, अब 10,000 वॉइसेस ऑफ द स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु में न जाने कितने ही ऐसे पक्षी होते हैं जो गीत गाते हैं। जब सब तरफ बहार होती है, फूल खिले होते हैं, तो न जाने कितने ही गीत होते हैं जो नेचर में सुनाई देते हैं, अलग अलग आवाज़ें होती है, जो मधुर आवाज़ें वो सुनाई देती है। तो क्या तुम इन सब को रोक सकते हो? क्योंकि ये जो गीत है उनसे पोएट का हार्ट जो वो इजीली कनेक्ट कर पाता है, वही लैंग्वेज उसका हार्ट भी सुन पाता है, मतलब बोल पाता है। तो क्या वो लैंग्वेज तुम मुझसे छीन सकते हो? यू मे क्वेल माई ब्लड विथ अ सडन एंग्विश, क्वेल का मतलब होता है दमन करना, क्वेल माई ब्लड विथ सडन एंग्विश, हो सकता है कि तुम अपने क्रोध के
बलबूते पर जो दुर्भावना तुम्हारे दिल में है उसके साथ में शायद तुम मेरा जो ब्लड है, जो मेरा रक्त बह रहा है, उसे रोक सकते हो। फेटर माई लिम्स विद सम कॉम्पेलिंग पेन, हो सकता है कि तुम मेरे लिम्स को, मेरे हाथों पैरों को जो है वो जंजीरों में बांधो। फेटर जंजीरों में बांधो, क्योंकि उसमें कॉम्पेलिंग पेन है, इतना ज़्यादा पेन है, तकलीफ़ है कि मेरे हाथ पाँव जैसे जंजीरों में बांध गए हो। हाउ विल यू डोंट माई फ्री फार जर्निंग फैंसी, लेकिन तुम कैसे कंट्रोल कर सकते हो मेरे फ्री फार जर्निंग फैंसी, मेरी जो कल्पना शक्ति है जो न जाने कितनी दूर दूर तक जाती है, क्या तुम उसे रोक पाओगे। दैट राइड्स अपॉन द पिनियंस ऑफ द रेन, अब यहाँ पे ये कहा गया है कि बारिश मानो जैसे एक पंछी हो, और पिनियंस का मतलब होता है फीदर का एक पार्ट। तो मेरा ये जो फैंसी है, मेरी ये जो कल्पना शक्ति है, ये रेन के, बारिश के पंखों पर बैठकर न जाने कहाँ कहाँ दूर दूर तक ट्रैवल करती है, राइड करती है। हाउ विल यू टिदर माई ट्रायम्फेंट माइंड, टिदर का मतलब होता है टू टाई विथ रोप, तुम मेरे ट्रायम्फेंट माइंड को, जो विजेता माइंड है, मतलब जो हारना नहीं जानता है, ऐसे मेरे मन को तुम कैसे एक रस्सी से बांध सकते हो। राइवल एंड फियरलेस कॉमरेड ऑफ द विंड, क्योंकि मेरा माइंड कैसा है, राइवल है। राइवल किसका, विंड का। फियरलेस कॉमरेड ऑफ द विंड, जैसे हवा होती, जिसे कैद नहीं किया जा सकता, जिसे बांधा नहीं जा सकता, मैं उसका राइवल हूँ, मैं उसकी कॉम्पिटिटर हूँ। मैं फियरलेस हूँ, मैं डरती नहीं हूँ, और मैं कॉमरेड हूँ किसकी, हवा की ही तरह। दो यू डिनाई द होप ऑफ ऑल माई बींग, मेरे अस्तित्व को, मेरे वजूद को नष्ट करने के लिए तुम सब कर लो, लेकिन शायद तुम मेरे लिए कोई उम्मीद भी ना छोड़ो। दो यू डिनाई द होप ऑफ ऑल माई बींग, शायद तुम मेरे जीने के, मेरे अस्तित्व के होने की कोई भी उम्मीद मेरे लिए ना रखो, सब ख़त्म हो जाए। बिट्रे माई लव, शायद मेरा प्यार जो है मुझे धोखा दे दे। माई स्वीटेस्ट ड्रीम डिस्ट्रॉय, मेरे जो सबसे सुनहरे करीब सपने हैं वो ख़त्म हो जाए। येट विल आई स्लेक का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पाने के बाद में सेटिस्फाई फील करना। येट विल आई स्लेक माई इंडिविजुअल सॉरो, लेकिन इसके बावजूद मैं अपना जो इंडिविजुअल दुख है, मेरा अपना जो दुख है, उसको बाजू में रखकर, उसको साइड में रखकर, एट द डीप सोर्स ऑफ यूनिवर्सल जॉय, मैं खुश हो जाऊंगी। किस चीज़ से, यूनिवर्सल जॉय से। आई विल ड्रिंक फ्रॉम द यूनिवर्सल जॉय एंड आई विल बी सेटिस्फाइड। अब ये यूनिवर्सल जॉय का मतलब होता है कि जब एक इंसान अपनी असलियत को जान लेता है कि वो एक डिवाइन बीइंग है, तो उसके बाद में उसके लिए दुनिया में कुछ भी उसे परेशान करे ऐसा नहीं बचता है, उसके लिए सब कुछ एक जैसा हो जाता है। तो पोइट यहाँ पे ये कह रही है कि क्योंकि उसकी जो स्पिरिचुअलिटी है, उसका जो स्पिरिट है, वो ऊपर डिवाइन से, उस डिवाइन पावर से कनेक्ट हो चुका है, तो उसे अब कोई भी जो है वो ख़त्म नहीं कर सकता। ओ फेट इन वेन यू हैंकर टू कंट्रोल, हैंकर मतलब लालायित होना। ओ फेट, ओ मतलब पोइट यहाँ पे भाग्य को कह रही है। इन वेन मतलब बेवजह की तुम कोशिश कर रहे हो, तुम लालायित हो मुझे कंट्रोल करने के लिए, मुझ पर काबू पाने के लिए। किस चीज़ पर काबू पाने के लिए, माई फ्रेल सीरीन इंडोमिटेबल सोल। फ्रेल का मतलब होता है वीक, सीरीन का मतलब होता है शांत, इंडोमिटेबल का मतलब होता है जिसे जीता नहीं जा सकता, अजेय। तुम मेरे अजेय आत्मा को जीतने की, कंट्रोल करने की, काबू करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हें इसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से ये पोएम यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन।